जी, आज 10 फरवरी 2026 दिन मंगलवार, तिथि अष्टमी, नक्षत्र विशाखा, 7:55 तक, तत्पश्चात अनुराधा। पक्ष है कृष्ण, मास फाल्गुन, ऋतु शिशिर, सूर्य उत्तरायण। सूर्योदय प्रातः 7:04 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 6:07 पर, चंद्रोदय 26:16 पर। षष्ठी संवत 1,96,08,53,126। कलियुगाब्द 5,126। विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। दयानंदाब्द 201। आज ईश्वर तक पहुँचने के लिए जो कुछ रास्ते बताए जाते हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ईश्वर सभी प्राणियों के अंदर बसा हुआ है, वह सभी के उतना ही समीप है। आत्मा के द्वारा ही ईश्वर को जाना जा सकता है, क्योंकि ईश्वर आत्मा में विद्यमान है। आत्मा और परमात्मा के बीच में और कुछ नहीं है। ईश्वर अपने ज्ञान तथा मन की पवित्रता से ही ईश्वर को जानता है। मनुष्य अपने ज्ञान तथा मन की पवित्रता से ही ईश्वर को जानता है। ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं मानता। ईश्वर किसी एक को अपना दूत बना के भेजे तो वह पक्षपाती बनता है। वह तो सभी के लिए एक समान है। आजकल जो सैकड़ों गुरु बने हुए हैं, वे तो केवल धन दौलत लूटने के लिए, अपनी ऐसी इज़्ज़त के लिए तथा मान सम्मान के लिए चेला चेली बनाते हैं। ये गुरु ज्ञान की बजाय अज्ञान फैलाते हैं। ईश्वर के स्थान पर अपनी पूजा करवाते हैं। वेद आदि उत्तम ग्रंथों की बजाय अपनी स्वार्थपूर्ण घटिया पुस्तकें पढ़ने को देते हैं। अपने चेले चेलियों को अंधविश्वासी बनाते हैं। ये चेले चेलियां गुरु के पीछे ऐसे लगते हैं कि अपने ज्ञान की आंखें बंद कर लेते हैं। यह स्थिति दुखों से छूटने की नहीं है, अपितु अंधकार में और अज्ञान तथा दुखों में गिराने की है। समझदार लोगों को ऐसे चक्करों से बचना चाहिए। आओ लौट चलें वेदों की ओर। वेद सृष्टि की आदि में परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद ही अखिल विश्व के आदि मूल हैं। वेद ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो किसी जाति, वर्ग और संप्रदाय या किसी मुल्क वालों के लिए नहीं है। धन्यवाद।